Solids. A solid has a fixed shape because the particles of solid are closely packed and their positions are fixed due to strong forces of attraction between them. A solid has a fixed volume because the space between its particles are fixed. A solid cannot be compressed much because its particles are already very closely packed and there are hardly any space between them. A solid has a high density because its particles are very close together. A solid does not fill its container completely because its particles are held tightly by a strong interparticle forces and hence cannot leave their positions to fill the whole container. Similarly, a solid does not flow like a liquid does because its particles are held very strongly and unable to leave their fixed positions. We have just learned that a solid has a fixed shape. सॉलिड को एक फिक्स्ड शेप होता है. सॉलिड किसी भी कंटेनर को फिल नहीं करता है. क्यों? क्योंकि आप एक बर्तन ले लो और उस बर्तन में पत्थर डालना शुरू करो तो किसी पत्थर का शेप ऐसा, किसी का ऐसा, किसी का ऐसा, तो बीच में कोई ना कोई जगह बच ही जाता है. A rubber band changes its shape on stretching. Why do we call it a solid? रबर बैंड को जब स्ट्रेच करते हैं तो वो क्या करता है, जब खींचते हैं तो वो लम्हड़ता चाहता है, बड़ा होते चला जाता है, तो फिर इसको सॉलिड क्यों कहते हैं? दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज. A rubber band is considered a solid because it changes shape under the action of force. इसका शेप तभी चेंज करता है जब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है, तब, अपने से नहीं. जबकि लिक्विड्स को क्या है, आप टेबल पर रख दो वो फैल जाएगा. Which stretches it and when the force is removed, और जब फोर्स हटाएंगे द रबर बैंड रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप. रबर बैंड अपना पुनः शेप में आ जाता है. लाइक ऑल अदर सॉलिड्स, इफ रबर बैंड इज स्ट्रेच्ड विद लार्ज फोर्स इट ब्रेक्स. और यदि ज़्यादा फोर्स लगा दीजिएगा तो रबर बैंड स्ट्रेच्ड होकर के क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा. When salt and sugar are put in jars at different shapes, they take the shape of the jars, indicating that they don't have a fixed shape. So if salt and sugar don't appear to have a fixed shape, then why do we call them solids? अगर आप सॉल्ट लाइए और शुगर लाइए और उसे किसी भी जार में डाल दीजिए तो उसी का जार का शेप ले लेता है, तो फिर इसे सॉलिड क्यों कहते हैं? Actually, this problem arises because salt and sugar have very teeny crystals. यह प्रॉब्लम आपके दिमाग में इसलिए आ रहा है क्योंकि सॉलिड तो है ही शुगर और सॉल्ट, लेकिन बहुत छोटा छोटा क्रिस्टल के रूप में है जिसे कि आप आंखों से देख रहे हैं, है ना. इसीलिए वो किसी भी शेप को ले लेता है. सॉल्ट एंड शुगर आर कंसिडर्ड टू बी सॉलिड्स बिकॉज द शेप ऑफ इंडिविजुअल क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट एंड शुगर रिमेन फिक्स्ड. जो भी सॉल्ट या शुगर जो आप लाते हैं उसको आप अपने हाथों पर रखिए, देखिए उसका शेप हर क्रिस्टल्स का जो है वो एक निश्चित है. इवन व्हेन दे आर पुट इन जार्स और डिफरेंट शेप्स कैन बी कंप्रेस्ड इजीली. सो व्हाई डू वी कॉल्ड अ स्पंज ए सॉलिड? एक स्पंज को आसानी से हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं तो इसको सॉलिड क्यों कहते हैं? दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज. A sponge is considered to be a solid because its compressibility is due to the presence of minute pores in it which are filled with air. एक स्पंज जो होता है उसके बीच में बहुत सारी छिद्र होती हैं और उन छिद्र में क्या रहते हैं, एयर फिल किए हुए रहते हैं, जिसके चलते हम जब इसे प्रेस कर सकते हैं आसानी से. When we press the sponge, air is expelled. और जब हम इसे प्रेस करते हैं तो एयर क्या होता है, बाहर निकल जाता है. And its holes making it highly compressible. और इसके होल जो होते हैं वो highly compressible होते हैं. Liquids. The space between the particles of a liquid are slightly more than in a solid, but they are very small. और liquids के जो particles होते हैं उसका जो और liquids के जो particles होते हैं उसके बीच की जो space होती है वो ज़्यादा होती है solid की तुलना में, लेकिन बहुत कम मात्रा में ज़्यादा होती है.
Due to comparatively less strong interparticle force, the position of particles in a liquid are not फिक्स्ड, और इसी के चलते स्पेस ज़्यादा रहने के चलते पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स भी जो होता है वो कम होता है, जिसके चलते लिक्विड्स का शेप फिक्स नहीं होता है। द पार्टिकल्स ऑफ ए लिक्विड कैन मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर विद इन द लिक्विड, और पार्टिकल्स का जो लिक्विड का जो पार्टिकल्स है वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक मूव करता है। The particles of a liquid have more kinetic energy than the particles of solid. Due to this, the liquids have more disorderly arrangement of particles than solids. और liquids का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है, जिसके चलते वो डिसऑर्डरली अरेंज भी होते हैं इसके पार्टिकल्स। The particles of a liquid are also vibrating. If a liquid is heated, then its particles begin to move faster. और liquids के जो particles होते हैं वो vibrating करते हैं, जिसके चलते यदि आप इसे हीट करेंगे तो बहुत ही आसानी से, बहुत फास्टली रूप से ये पूरा का पूरा लिक्विड में मूव करने लगते हैं पार्टिकल्स, और पूरे लिक्विड्स को हीट कर देते हैं समान रूप से। A liquid does not have a fixed shape because the positions of its particles are not fixed due to comparatively less strong force of attraction between them. A liquid takes the shape of its container because the particles of a liquid can slide over one another easily. Or a liquid has a fixed volume because at a given temperature the space between the particles are fixed, and a liquid can be compressed much because its particles are still quite close together and have very small spaces between them, and a liquid has comparatively high density because its particles are still quite close together. Liquids don't have a fixed shape but they have a fixed volume. लिक्विड्स के शेप जो होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते हैं, लेकिन उनके पास वॉल्यूम फिक्स होता है। ए लिक्विड हैज़ नो फिक्स्ड शेप, इट टेक्स शेप ऑफ इट्स कंटेनर्स। आप देख सकते हैं जिस कंटेनर में डालो उसी का शेप ले लेगा, लेकिन वॉल्यूम इसका फिक्स होता है। वाटर हैज ए फिक्स्ड वॉल्यूम विच डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग द कंटेनर। यदि आप कंटेनर चेंज कर दोगे तो उससे इसका वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा। इन जनरल वी कैन से दैट ए लिक्विड हैज ए फिक्स्ड वॉल्यूम। ए लिक्विड को क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है।